हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? किरचॉफ्स लॉ और उस पर बेस्ड हमने दो लॉ देखा था। एक था किरचॉफ्स करंट लॉ, फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ क्या थी हमारी? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि हमारी सेकंड लॉ थी किरचॉफ्स की। ठीक है। और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है। तो आज हमारी क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है आज हमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि क्या है? एक तरह की एप्लीकेशन है किसकी? किरचॉफ्स लॉ की। ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जो कि क्या है? हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। तो ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट देखने को, इलेक्ट्रिक सर्किट देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस इस तरह अरेंजमेंट हुई रहती है कि हमें इसे क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। एक तरह का एक स्पेशल मतलब अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है। तो कैसे होता है कि 4 रेजिस्टेंस को अरेंज किया जाता है कैसे? क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। ठीक है। ये ABCD क्या हमारी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक। तो वही क्या? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू 4 आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? 4 आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक। ABCD क्या हमारी क्वाड्रिलेटरल है, तो सभी आर्म से A to B P हमारी रेजिस्टेंस है, फिर B to C Q रेजिस्टेंस है, फिर C to D S रेजिस्टेंस है, D to A R रेजिस्टेंस है। तो 4 रेजिस्टेंस ऐसे देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है? क्वाड्रिलेटरल के चारों आर्म से क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू 4 आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC। ठीक है। यानी ये बताया, उसका कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि एक तरह की हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है? एक तरह की अरेंजमेंट होती है 4 रेजिस्टेंस की, जो कि क्वाड्रिलेटरल के 4 आर्म्स में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और क्या होता है हमारा? ए बैटरी विथ की एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड अलॉन्ग इट्स 2 डायगनल्स। ठीक है। एक बैटरी से, ये हमारी रही बैटरी। ठीक है। जो कि क्या है? की से कनेक्टेड है। और हमारी जो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल है, डायगनल क्या है? B है D। ये हमारी क्वाड्रिलेटरल, यूं क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी डायगनल क्या है? ये डायगनल है। ठीक। तो उसके डायगनल से क्या है? एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक। गैल्वेनोमीटर है तो जो क्या करेगा हमारा? डिटेक्ट करेगा करंट को। ठीक है। तो ये क्या है हमारी? B to D, एक दोनों डायगनल से अलॉन्ग इट्स 2 डायगनल एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है हमारी। ठीक। वही है ए बैटरी विथ की एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड अलॉन्ग इट्स 2 डायगनल्स। दोनों डायगनल से क्या है हमारी? गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड की, जो क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी करंट की, उसकी मैग्नीट्यूड बताएगी। ठीक है। तो ये समझ में आएगी हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक। तो ये था कि क्या क्या होता है? 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक। कुछ कंस्ट्रक्शन देखा हमने कि एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट देखने को मिलता है, जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। और एक आपकी क्या होती है? EMF ऑफ सेल होती है, जो कि क्या है? हमारी बैटरी कनेक्टेड होती है। और हमारा एक की होता है, और क्वाड्रिलेटरल के डायगनल से हमारी एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होती है। ठीक। ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर हम चाहें तो अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो ये जो हमारा P और Q है, अगर हम चाहें इनको सीरीज़ में करना, अगर हम चाहें इसको सीरीज़ में करना, क्या हम इसको सीरीज़ में कर सकते हैं? A2 ये हमारी P और Q रेजिस्टेंस जो है, इसको हम क्या सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं? सीरीज़ में हो सकती है हमारी? नहीं हो सकती, क्योंकि एक हमारी ब्रांचिंग आ जा रही है। ये देखिए B to D बीच में एक ब्रांचिंग आ जा रही है। अगर ये ब्रांचिंग ना होती तो ये हमारा क्या होता है? सीरीज़ में होता है रेजिस्टेंस, है ना। ये हम इजीली सीरीज़ में इसे कनेक्ट कर देते। ठीक। सीरीज़ होता हमारा। ठीक। और पैरेलल की बात की जाए, क्या PR पैरेलल हो सकते हैं? नहीं, फिर ये ब्रांचिंग आ जाएगी। अगर हमारी ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग यानी ये B to D वाली ब्रांचिंग ना होती तो हमारे ये इजीली सीरीज़ में हो जाते हैं रेजिस्टेंस, और पैरेलल में भी इजीली हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम एक I करंट निकालते हैं। ठीक। ये हमारी I करंट निकली। ठीक है। ये I करंट गई, I करंट। अब ये I करंट क्या है? 2 इसे डायरेक्शन मिलेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। एक सपोज करिए यहाँ से गया I1, ठीक है, और यहाँ से चला गया I2, है ना। एक I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट, क्योंकि इसे 2 डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। अब 2 लाइन मिल गया। ठीक है ना। अब क्या होगा? यहाँ से B से, अब यहाँ से सपोज करिए इस गैल्वेनोमीटर से, अब यहाँ पे भी I1 आएगा, तो यहाँ पे भी स्प्लिट होगा। तो सपोज करिए इधर से IG करंट चली गई आपकी गैल्वेनोमीटर के थ्रू, IG करंट इस
B2D हमारी एक IG करंट, सपोज कर लेते हैं कि IG करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगी, तो इधर से ये देखिए टोटल आ रही I1 और इधर से चलेगी IG, तो क्या हो जाएगी I1 माइनस का IG, टोटल माइनस ये IG, टोटल करंट क्या है I1, फिर IG इधर चलेगी तो रिमेनिंग क्या बचेगी I1 माइनस IG, ठीक। अब देखिए I1 माइनस IG इधर आएगी और ये IG इधर आएगी आपकी, ठीक है। और ये देखिए I2 इधर आएगी, I2 यूँ आएगी, तो ये I2 IG मिल के फिर इधर से चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी I2 प्लस IG हो जाएगी, ठीक है। फिर ये I2 प्लस IG इधर आएगी, I1 माइनस IG इधर आएगी, तो ये फिर से क्या हो जाएंगे I करंट बन जाएगी, ठीक। क्योंकि हमारी I करंट ही फ्लो की थी, ये याद रखे रहिएगा। जितना पॉजिटिव टर्मिनल से आपकी करंट निकलती है उतना ही आपकी नेगेटिव टर्मिनल पे आती भी है, ठीक है। यानी जितना आपका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में वापस भी आएगा, ठीक। तो ये फिर से I करंट आएगी। ये था मैंने डायरेक्शन बनाई, यानी कि ये हमारा I करंट निकला, ठीक है। फिर यूँ I गया, फिर I1 इधर चला गया, I2 इधर, दो फॉर्म में डिवाइड हो गए, ठीक। क्योंकि इसे दो डायरेक्शन मिले। अब यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी करंट चलेगी। अब यहाँ पे आएगा तो B एक तरह का हमारा जंक्शन है, यहाँ पे दो लाइन इधर है, दो डायरेक्शन। तो जो I1 है हमारी, एक तो IG के थ्रू, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम सपोज कर लेते हैं हमारा करंट IG जा रहा है, ठीक, IG मान लिया। और ये रिमेनिंग क्या हो जाएगी I1 माइनस IG, टोटल I1 जा रही थी, IG इधर से चली गई तो टोटल माइनस ये, तो क्या बचा I1 माइनस IG। अब ये IG यूँ आएगी, I2 इधर से भी आ रही है, ठीक। तो ये I2 IG अब मिल के ये दोनों मीट आउट करेंगे यहाँ पे, फिर इधर से जाएंगे I2 प्लस IG। अब ये इधर से आ रही है I1 माइनस IG, इधर से जा रही है I2 प्लस IG, ठीक है, समझ में आ रही है ना। I1 माइनस IG इधर से आ रही है I2 प्लस IG। अब इनको आप प्लस करके देखो तो क्या आएगी आपको I1 प्लस I2 आएगा। I1 प्लस I2 क्या है आपकी I है, तो ये फिर से I करंट आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये थी बेसिकली हमारी डायरेक्शन। तो हमारी बात क्या हो रही थी कि अगर हम चाहें इसको रेजिस्टेंस, ये क्या है, इनको सीरीज़ में करना, P और Q को अगर हम चाहें सीरीज़ में करें या फिर P और R को पैरेलल में करना तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी ये क्या है, एक तरह की ब्रांचिंग आ जा रही है ना। अगर ये हमारी ना होती, अगर ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट अगर ना पास करता, ठीक है, तो कोई हमारी तब ये ईजिली सीरीज़ में हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम VB ये कब होगा, जब हमारा डायगोनल, जो क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल है, अगर उसकी पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल होती है, ठीक है, तो उस केस में आपकी क्या होगी, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं पास करेगी, क्या है, जीरो, कोई करंट आपकी पास नहीं करेंगे, क्योंकि कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। B और D, जब VB इक्वल टू VD होगा तो क्या होगा, कोई करंट पास नहीं, करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं ना आएगी पोटेंशियल डिफरेंस में। अब पोटेंशियल डिफरेंस इनका इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगी, IG इज इक्वल टू जीरो मिलेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयर इज, IG इज इक्वल टू जीरो होगी तो क्या होगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, इंक खत्म हो गया क्या यार, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगी, जब क्योंकि आपकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई है, सेम हो गई है। ओ भाई साहब हाथ गया, क्योंकि क्या है हमारी डायगोनली जो है ये क्या है, VB इज इक्वल टू VD है, ठीक है। क्योंकि आपकी क्या है, डायगोनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगी आपकी, इक्वल हो गई है ना। तो उस केस में क्या होगा, IG के थ्रू यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट आपकी पास नहीं करेगी, ठीक है। क्या बात हो रही थी कि हाँ हमारी सीरीज़ में नहीं होती और ये पैरेलल में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये IG के थ्रू भी करंट पास करती है, तो इसके थ्रू करंट ना पास करे, उसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी कब नहीं पास करेगी, जब VB और VD के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगी, ठीक है। देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनो ठीक है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू
देयर इज सच देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, डार्क, जो थोड़ा डार्क हो गया ये थोड़ा दिख रहा होगा वैसे। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कोई भी करंट आपकी पास नहीं करती। एक बार फिर से समझते हैं। ठीक, क्या था भाई साहब, 4 रेजिस्टेंस थे। ठीक है भाई, क्या था, I1 करंट इधर से जा रही थी, I1 माइनस IG गैल्वेनोमीटर के थ्रू IG, वो तो सब तो समझ में आ गई थी। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई हमारी। ठीक, बात हो रही थी कि P और Q को अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक IG एक ब्रांचिंग आ रही थी, तो ब्रांचिंग ना आए उस वजह से हम क्या करते हैं, VB ब्रांचिंग के थ्रू करंट ही ज़ीरो कर देते हैं। तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसका, इस ब्रांचिंग का, तो हम इजीली सीरीज़ में कर सकते हैं। तो VB इक्वल टू VD कर देते हैं। ये जो डायगनली जो पोटेंशियल है इनके, उनको इक्वल कर देते हैं, यानी VB इक्वल टू क्या हो जाएगी, VD। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी तो उस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट आपकी पास नहीं करेगी। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी IG इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। अब जब ये 0 हो जाएगी तो आप क्या करोगे, जब ये 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इसके थ्रू कोई हमारी करंट पास नहीं करेगी, तो हम इजीली इसको क्या करेंगे, सीरीज में कर लेंगे। ठीक है, तो एक तरह का स्पेशल केस ये बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये क्या हो जाती है हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होती है, तो चलिए वो अब हम देखते हैं हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, वही हमें बेसिकली पढ़ना है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कब होती है हमारी, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कब होगी आपकी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कब होगी, जब आपकी क्या हो, VB इज इक्वल टू VD हो। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, और IG के थ्रू कोई भी करंट ना पास करें। ठीक है, IG के थ्रू कोई भी करंट, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट ना पास करे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, और देखिए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कब होगा, जब इनकी सामने वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, जब सामने इनके जो सामने वाली रेजिस्टेंस, जैसे P के सामने क्या है Q और R के सामने क्या है S, तो जब इनके सामने वाली रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल होगा तो वही होगा क्या, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/S। ठीक है, यानी P/Q का रेशियो और R/S का रेशियो जब इक्वल होगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारी एक तरह की बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसको हम चलिए प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को। ठीक है, तो बात क्या थी यहाँ पे, IG के थ्रू हम करंट क्या मानेंगे, 0 है हमारी। ठीक, तो IG के थ्रू जब करंट 0 है, तो IG के थ्रू करंट जब 0 है तो इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगी। ठीक, IG के थ्रू करंट 0 है क्योंकि हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज समझ रहे हैं ना, तो IG के थ्रू करंट 0 है, तो ये 0 हो गई, इसको रिमूव करो आप। IG के थ्रू करंट 0 है, इसको भी रिमूव करिए। अब सिंपल I1 करंट आएगी, I1 करंट क्यों निकल जाएगी। ठीक, और इधर से I2 करंट आएगी, फिर I2 करंट इधर निकल जाएगी। ठीक है, IG के थ्रू हमारी कोई करंट नहीं है। अब IG तो हमारा 0 के इक्वल हो गया ना, तो ये क्या होगी हमारी I2। अब यहाँ से I1 आई, इधर से I2 आई, फिर यहाँ से I निकलेगी। ठीक, यानी इधर से I करंट निकला ऐसे, फिर I1 इधर स्प्लिट हो गया, I2 इधर स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ पे मीट आउट करेंगे, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू अब कोई भी करंट ना पास करेगी। ठीक, कोई करंट नहीं पास करेगी। पहले तो पास कर रही थी कि IG के थ्रू हमारी करंट क्या थी, 0 थी। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा I1 करंट इधर चला जाएगा और I2 करंट इधर चला जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगी ना, क्योंकि ये हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कब बोलोगे आप, जब आपकी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास ना करे और इनके सामने वाला, इनके फ्रंट वाला इनके फ्रंट की जो रेजिस्टेंस है उनकी रेशियो जब इक्वल हो जाए, यानी P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाए, तब हम क्या करेंगे कि वो हमारी एक तरह की बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। उस केस में आप सीरीज पैरेलल लगा सकते हो। ठीक है, हाँ, तो क्या बात थी, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब क्या था, IG करंट हम पास कर रहे थे, अब नहीं पास करेंगे ना, अब कोई करंट पास नहीं करी थी। I1 आएगी इधर से निकल जाएगी, I2 आएगी करंट इधर से निकल जाएगी। ठीक, अब ये I1 I2 मीट आउट करेंगे, फिर इधर से I करंट आएगी। ठीक है,
बैलेंस्ड वी टू स्टोन ब्रिज कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू, एक बार फिर से, बैलेंस्ड वी टू स्टोन ब्रिज कब होगी आपकी, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो, जीरो हो। कब जीरो होगी, जब डायगनली यानी वीबी और वीडी की पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगी, जब कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस में, देन वी कैन से देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी अलॉन्ग द गैल्वेनोमीटर, कोई भी करंट पास नहीं करेगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बराबर हो गई है। तो उस केस में कोई जब चेंजिंग नहीं रहेगी, ठीक है, नो चेंजिंग इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो देयर विल बी नो करंट, कोई भी करंट नहीं मिलेगी, और इस वजह से क्या होगी, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगी। ठीक, और क्या है कि इनके सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो इक्वल हो, ठीक, यानी P/Q इज इक्वल टू R/S हो। तो चलिए वही हम प्रूफ करते हैं। ठीक, तो हम अप्लाई करेंगे क्या, इन लूप KVL रूल अप्लाई करेंगे, ठीक, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ठीक है, जो न्यूमेरिकल करते थे। तो एक लूप मान लेते हैं ये हमारी A B D है, ठीक, इन लूप A B D है, अप्लाई KVL अप्लाई करते हैं, ठीक, ABDA, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये हम अप्लाई करते हैं। ठीक, तो देखिए A से B जा रहा हूँ, लूप क्या हमारी ABD है, ठीक है, तो सिंपल वही लगाएंगे अपना। तो देखिए लूप हमारी इस डायरेक्शन में, मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में हमारी करंट भी है, तो क्या होगी, माइनस क्या यार, हमारी पोटेंशियल ड्रॉप करती है जब भी हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, तो ठीक है। तो देखिए V इक्वल टू IR होता है, तो R क्या है, P है, और करंट क्या है, I1। समझते हैं ना भाई साहब, V इक्वल टू क्या होती है आपकी IR, तो यहाँ पे I क्या है, I1 है, और R क्या है आपकी रेजिस्टेंस बोले तो P है, ठीक, तो क्या हो जाएगी, PI1 हो जाएगी, क्या होगी, निगेटिव की होगी, क्यों होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये माइनस का I1 इंटू P होगा, ठीक, माइनस का I1 यानी माइनस का I1 इंटू R, रेजिस्टेंस क्या है, P है, ठीक है। ये मत बोलना भाई साहब R क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो हमारी P गिवन है ना, V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये माइनस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो हमारी पोटेंशियल ड्रॉप करती है, हम नेगेटिव बार बार बताया भी है हमने किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल लगाते टाइम कि हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट आप जब भी मूव करते हो आपकी लूप उस डायरेक्शन में होती है, उस केस में अगर रेजिस्टेंस आती है तो उसे हम क्या करते हैं, हमारी पोटेंशियल ड्रॉप करती है, देन इसलिए हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगी माइनस I1 इंटू P। अब B से D आएंगे, B से D कोई भी करंट पास नहीं करेगी, ठीक है, तो प्लस का ये क्या हो जाएगी, जीरो, इससे तो कोई भी करंट पास नहीं करेगी। अब ये क्या हमारे जीरो ना लिखा जाए, ये तो समझ में आ रही है, इससे तो करंट ही हमारी पास नहीं की है ना। अब ये B to D आए, कुछ नहीं मिला, D to A आए, D to A आएंगे तो क्या होगी, अभी देखिए हम जा रहे हैं D to A, करंट के अपोजिट में जा रहा हूँ, D to A जा रहा हूँ, करंट मेरी इस डायरेक्शन में आ रही, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल इंक्रीज करती है, तो ये क्या हो जाएगी, ड्रॉप नहीं करती है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव की I2 इंटू R हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमने लगा दिया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, समझ में आई ना। ये सिंपल वही लूप बना लिया ABDA, ठीक है। तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट गया तो पोटेंशियल ड्रॉप की, तो माइनस का I1 इंटू R क्या थे, P, फिर ये पॉजिटिव का क्यों लिया, क्योंकि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहा हूँ D to A, तो उस डायरेक्शन उस केस में हमारी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होती है, तो ये पॉजिटिव का I2R। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I2R इज इक्वल टू I1P, है ना। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। I2R इज इक्वल टू I1P, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब एक और लूप मान लेते हैं BCD है, ठीक है। अब मान लेते हैं इन लूप, एक और लूप मान लेते हैं, क्या हमारी BCDA, ठीक है, ये लूप है हमारी। इसमें अप्लाई करते हैं क्या, वही अपना KVL, ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं अपने BCDA पे, ठीक। अब ये लूप क्या हमारी BCDB है ना, ये हमारी, ठीक है। तो इसमें अब हम वोल्टेज लॉ, तो क्या होगा, ये हमारी क्या है, मैं B to C मूव कर रहा हूँ तो उस डायरेक्शन में करंट भी आ गई है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में हमारी पोटेंशियल ड्रॉप करती है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का I1 इंटू Q, ठीक है।
आप क्या कर रहे हो, बी टू सी मूव कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में आपकी पोटेंशियल ड्रॉप करती है, तो V इक्वल टू आई आर जब लगाओगे तो माइनस की I1 इंटू क्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये निगेटिव साइड ये इंडिकेट कर रही है कि टू द डायरेक्शन ऑफ करंट आप जा रहे हो, तो उस केस में पोटेंशियल आपकी ड्रॉप करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस की I1 इंटू क्यू हो जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे, C टू D मूव करोगे आप, C टू D मूव करोगे। अब ये देखिए हम ऐसे मूव करें C टू D, अब करंट क्या है उसके अपोजिट आ रही है, ठीक। C टू D मैं आ रहा हूँ तो करंट हमारे अपोजिट आ रही है, यानी अपोजिट टू द करंट मैं मूव कर रहा हूँ तो पोटेंशियल हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी, I2 इंटू एस हो जाएगी, ओके, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हमारी करंट क्या है, I2 है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस IR का फॉर्मूला है, V इक्वल टू IR के फॉर्म में होता है, तो I और R क्या है, रेजिस्टेंस एस है। अब इसके थ्रू तो कोई करंट ही नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी, I1Q इज इक्वल टू I2S, ये मिली आपको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से अगर देखा जाए I1 बाई I2 की वैल्यू निकाला जाए, तो यहाँ से I1 बाई I2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, I1 बाई I2 की वैल्यू मिलेगी R बाई P, और यहाँ पे देखा जाए तो I1 बाई I2 की वैल्यू क्या मिली है आपको, S बाई Q, ठीक है। I1 बाई I2 की वैल्यू क्या मिली है, S बाई Q, और यहाँ पे देखा जाए तो I1 बाई I2 की क्या वैल्यू मिली है, R बाई P, ठीक है। तो अब इसको अगर हम एक्यूरेट करें, ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो I1 करंट है यूँ गई, ठीक, फिर ये I2 करंट यूँ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्यूरेट करूँ, एक्यूरेट कहने का मतलब क्या होगा, I1 बाई I2 जो है हमारे दोनों के वैल्यू जो I1 बाई I2 है उनका इक्वल कर दें, ठीक, तो उनके रेशियो को इक्वल करते हैं। तो R बाई P, इसके I1 बाई I2 की वैल्यू क्या है, ये R बाई P, इस क्लोज लूप इस लूप की ABD है कि I1 बाई I2 की रेशियो क्या है, R बाई P, और इस लूप के BCDB की वैल्यू जो हमारी I1 बाई I2 की क्या है, उनकी रेशियो S बाई Q, ठीक है। तो अगर हम इधर से एक्यूरेट किया जाए तो देखा जाए तो क्या हो जाएगी हमारी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको क्या मिलेगी, I1 बाई I2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगी आपकी R बाई S या फिर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो देखिए रेशियो इक्वल है कि नहीं, ये P को S क्रॉस मल्टीप्लाई, P को S, ठीक है, P को इधर लेकर गया न्यूमरेटर में और S को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो गया हमारा, ठीक है। यानी ये क्या है, P बाई Q, इनका जो रेशियो है तो देखा जाए हमारी क्या है, P बाई Q है इज इक्वल टू R बाई S आई है, ठीक है। यानी कि जो क्या है इनका P बाई Q, यानी कि इनका रेशियो और इस सामने वाली का रेशियो वो क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर ये 1:2 है तो ये भी क्या होगी 1:2, अगर ये 2:4 है तो ये भी क्या होगी 2:4 होगी, ठीक है। यानी जो P बाई Q है, ये P बाई Q मैंने बोला भी था कि जो सामने वाली इनकी रेजिस्टेंस है उनका रेशियो, ठीक है, किनके इक्वल होने चाहिए, इसके वाले सामने के इक्वल, ठीक है। यानी सामने वाले रेजिस्टेंस का जो रेशियो है इक्वल होना चाहिए, यानी P बाई Q का रेशियो जो है R बाई S के इक्वल होना चाहिए। तो P बाई Q का रेशियो इक्वल है कि नहीं, R बाई S के, ठीक है। तो यही थी हमारी व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, यही थी हमारी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसका हम यूज़ करते हैं किस लिए, इसका हम यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। आपको 3 रेजिस्टेंस गिवन रहेगा और बोल देगा कोई एक रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे, आपको ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है। अगर ये रेजिस्टेंस पूछ लिया, जैसे ये 3 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, ये S फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, P बाई Q, सिंपल बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज लगाओगे, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। तो P क्या बोला मैंने, 3 ओम दिया है, Q क्या दिया है, 3 ओम दिया है, तो 3 बाई 3 इज इक्वल टू, ये भी 3 ओम दिया है, तो 3 इज इक्वल टू S अगर फाइंड कर रहे हैं तो क्या करोगे, ये 3 बाई 3 और ये क्या है 3 आपकी, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 ओम, है ना। ये 3 इंटू 3 9 और ये 9 बाई 3, यानी S इज इक्वल टू क्या आ गया 3 ओम आ गया आपकी, ठीक है। तो क्या थी हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, एक बार अच्छे समझ लेते फिर से, ठीक है। सिंपल है कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या है हमारी, कि हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास ना करनी चाहिए। वो कब नहीं पास करेगी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट, जब आपकी
पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो, यानी जो डायगोनली हमारी जो पोटेंशियल है VB इक्वल टू VD, जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा तभी हमारी गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं पास करेगी, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो हम क्या करेंगे, करंट यूँ गई मेरी I, अब इधर से I1 गया और इधर से I1 निकल गया, ठीक। अब इस गैल्वेटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारी क्या है, सेम है। तो I1 करंट इधर से चली गई, I2 करंट यूँ है, यूँ चली गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सिंपल किरचॉफ लॉ पढ़ा है, अप्लाई कर देंगे। क्लोज लूप मैंने बना ली, A B D A हमारी क्लोज लूप मिल गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, KVL लॉ लगा देंगे। तो A to B गया करंट की डायरेक्शन में, तो ये याद रखे रहिएगा भाई साहब, जब भी करंट के डायरेक्शन में आप जाते हो तो आपकी पोटेंशियल ड्रॉप करती है, यानी R गिवन है, I1 गिवन है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, तो माइनस I1 इंटू R क्या है, P है, तो माइनस का I1P प्लस यूँ आया, कुछ नहीं मिला, गैल्वेटर के थ्रू तो करंट ही हमारी जीरो है, ठीक है, इसके थ्रू तो हमारी कोई करंट नहीं पास करेगी, है कि नहीं। गैल्वेटर के थ्रू करंट इसलिए I इक्वल टू जीरो मैंने एज्यूम किया, पहले ही लेट कर लिया है, क्यों किया है लेट, क्योंकि हमारा पोटेंशियल क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं है, इक्वल है, तो उस केस में क्या होगी, गैल्वेटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगी, ठीक। फिर सिंपल क्या किया, I1/I2 का रेशियो निकाल गया, R/P मिला, ठीक। फिर क्या करेंगे, BCDB एक और लूप बना लेंगे, ठीक है। उसमें भी क्या है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, तो माइनस का I1 इंटू R, V इक्वल टू IR के फॉर्म में लिखते हैं सभी को। तो I1 करंट है, Q ये है, तो I1 इंटू R रेजिस्टेंस Q, तो माइनस का I1 Q। फिर यूँ आया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल क्या करेगी, ड्रॉप नहीं करेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव का I2S हो जाएगा और इक्वल टू 0, फिर इन दोनों को इक्वल कर दिया। फिर सिंपल क्या किया, I1/I2 का रेशियो निकाला, जो कि क्या मिला, R/P इक्वल टू S/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P/Q इक्वल टू क्या मिलेगी, R/S। देन हियर वी कैन से हमारी जो सामने वाली जो रेजिस्टेंस है उनकी रेशियो, यानी P का रेशियो, P के सामने वाली रेजिस्टेंस क्या है, Q, यानी P/Q इक्वल टू क्या मिला, R/S, यानी सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो आपको इक्वल देखने को मिलता है, वही क्या होती है, हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। यही थे हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इस पे बेस्ड हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे किस लिए यूज़फुल होता है वो भी देख लेते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है, या फिर ये दिया हुआ है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे, P/Q इक्वल टू R/S, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना रहेगा। विद द हेल्प ऑफ 3 रजिस्टर आप क्या करोगे, एक अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट ईजिली, हम ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 रजिस्टर्स के थ्रू, ठीक है। यही थी हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी हमें, ठीक है। होप सो अच्छे समझ में आ गई होगी आपको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इनका जो सामने वाला रेजिस्टेंस होता है उनका रेशियो इक्वल होता है और हमारी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करती, ठीक है। होप सो अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी हमें, ठीक है। तो चलिए व्हीट स्टोन ब्रिज पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। तो ये देखिए क्या एक तरह की हमारी एक इलेक्ट्रिक सर्किट दी हुई है, ठीक है। क्या करना है आपको, कैलकुलेट द करंट फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर सोन इन फिगर। ये क्या है, ढेर सारी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, तो इसके थ्रू आपको क्या करना है, करंट निकालना है, ठीक। करंट निकालना है, ठीक। इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है और इस रजिस्टर में पास हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द करंट फ्रॉम द बैटरी, इस बैटरी से कितनी करंट आपकी पास करी इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये देखिए एक तरह की हमारी क्या है AB, फिर देखा जाए तो ये B to C का रेजिस्टेंस दिया है, तो यानी 1:2 और C to D का रेजिस्टेंस दिया है क्या 4 ओम, ठीक है। ऐसे D to A का रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो इसे हम अरेंजमेंट करेंगे कैसे, व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में, क्योंकि हमें रेशियो कुछ सेम दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसे मैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होती है हमारी, क्वाड्रिलेटरल ABCD होती है, ठीक है। और हमारे 4 रेजिस्टेंस होते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, कुछ उसी तरह है हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज लगा देंगे,
तो क्या है हमारी ये 1 ओम 8, इसको मान लेते हैं, इसे कुछ इस तरह से अगर रीड्रॉ किया जाए, ये हो गई पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपकी 4 वोल्ट है, ठीक है EMF, और ये क्या है आपकी A B और ये क्या है C, ये है D, ठीक है। ये क्या है आपकी 1 ओम है। A टू B का रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम, और B टू C का रेजिस्टेंस क्या है, ये देखिए गिवन है हमें 2 ओम। तो ये एक तरह के हमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखने को मिला है। C टू D का रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम दिया है, 4 ओम, और D टू A का रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, ठीक। तो इसे आप कुछ रिकंस्ट्रक्ट करके देखोगे कहीं तो ये हमारी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, क्योंकि आप देखने से लग रहा है कि इस पे तो हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे नहीं। किरचॉफ्स लॉ से के हेल्प से ही तो हम करंट फाइंड आउट करते हैं, और कौन सा मेथड होता है हमारी, तो देखेंगे ये हमें कहीं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो इससे हम क्या करेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। किरचॉफ्स लॉ तो इस पर लगेगी नहीं ना, कितना लोग बनाओगे आप, नहीं बनेंगे ना। और तो सिंपल क्या है, हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इसे कैसे, एज द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में हम इसे कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, ठीक है। देखेंगे कहीं हमारी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो देखा जाए तो हमारी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मिली ABCD, तो AB का रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम, B टू C का रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, C टू D का रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, और D टू A का रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, ठीक। अब देखिए इनका रेशियो देखा जाए, मेन तो होता है रेशियो। तो इसको सपोज करिए हम मान लेते हैं P किया था ना, P/Q इक्वल टू R/S देखा था हमने। तो यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो 1:2 मिले, और इसकी भी देखा जाए यानी हमें क्या मिली है रेशियो P/Q इक्वल टू क्या मिल रहा है R/S, यानी रेशियो क्या मिल रहा है दोनों का। P/Q का रेशियो क्या है आप देखा जाए तो 1/2 है, और R/S का रेशियो क्या है, P/Q का रेशियो क्या मिला है हमें 1/2, ठीक। और R/S की देखा जाए तो क्या मिली है 2/4, ठीक है। इसे क्या हो जाएगी, ये 1/2 के इक्वल है, ठीक। यानी हमें ये समझ में आती है कि ये क्या हमारी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक, बैलेंस्ड व्हीट। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये 100% हमारे क्या है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि क्या है हमारी रेशियो सेम आ गई, ठीक। तो देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसके थ्रू कोई भी करंट हमारी पास नहीं करेगी। 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कोई भी करंट नहीं पास करेगी, क्यों, क्योंकि ये 4 वोल्ट के है। सपोज करिए I करंट निकला होगा, फिर यहाँ से I1 स्प्लिट हुआ होगा, I2 स्प्लिट हुआ होगा, फिर यूँ I1 इसके थ्रू चला गया होगा, इधर तो जाएगा नहीं 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, क्यों, क्योंकि इसके थ्रू करंट क्या होगी 0, क्योंकि हमारी पोटेंशियल VB इक्वल टू क्या हो जाएगी VD, यानी इस 5 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में क्या होता है कि हमारा मिड से कोई भी करंट पास नहीं करता है, ठीक है। तो इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगी बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारी, क्योंकि इनका रेशियो क्या है सामने वाले रेजिस्टेंस के इक्वल है इनका रेशियो, यानी P/Q इक्वल टू R/S है। तो हम क्या कहेंगे ये हमारी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक। तो अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसे अब क्या करेंगे फिर से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमारी कंफर्म होगी कि हमारी क्या थी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज थी, ठीक है। तो यानी अब हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे करंट, क्यों, क्योंकि सिंपल सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये हमारी इसे रिकंस्ट्रक्ट किया तो क्या हो जाएगी, ये हमारी कुछ इस तरह की मिलेगी हमें। अब बीच वाला गायब कर देंगे, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता ना रेजिस्टेंस इसको ड्रॉ करना बीच में, क्यों भाई साहब, क्योंकि कोई करंट पास नहीं करती, उसे बना कर क्या फ़ायदा। अब सिंपल हम लगा देंगे 1 ओम, ये क्या है 2 ओम है आपकी, और ये क्या है आपकी 2 ओम है, और ये क्या है 4 ओम है, ठीक है। क्या है 4 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक। अब देखिए सिंपल हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या थी ये हमारी ABCD, ठीक। अभी ये क्या करेंगे हम सिंपल सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सीरीज ये दोनों क्या है हमारी सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगी कुछ यूं होगी, है कि नहीं। तो देखिए ये 1 ओम 2 ओम सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं 3 ओम हो जाएंगे, ठीक। और ये भी दिखा जाए 2 ओम 4 ओम, ये भी क्या है सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगी 6 ओम। अब सिंपल फार्मूला लगा दो आप, तो 1/R इक्विवेलेंट पढ़े हैं आप क्या होती है, सिंपल वही पैरेलल वाला फार्मूला, तो 1/, अब ये क्या है दोनों
ये दोनों हमारे सीरीज़ में थे, सिंपल ऐड कर दिया 3 ओम। आप जानते हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे कि जब भी हमारी सीरीज़ रहती है, सीरीज़ के केस में क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उससे हम सिंपल ऐड कर देते हैं। तो ये 1 ओम 2 ओम सिंपल ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 3 ओम, और ये 2 ओम 4 ओम ये भी क्या है सिंपल ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है सीरीज़ में है दोनों, तो 6 ओम हो गए। अब ये दोनों फिर से पैरेलल में हो गए, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी 1/3 प्लस की 1/6। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 1/R इक्विवेलेंट क्या मिलेगी आपको 6 एलसीएम ले लो आप, तो क्या मिलेगी 2 + 1, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, R की वैल्यू मिलेगी 2 ओम। ठीक है, R की वैल्यू क्या मिलेगी 2 ओम, दिख रहा है ना। अब इधर सॉल्व करते हैं। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिली है 2 ओम मिली। R इक्विवेलेंट क्या मिलेगी आपको, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी 6/3, तो क्या हो जाएगी 2 ओम। ठीक, अब देखिए जब R इक्विवेलेंट मिल गया यानी इस पूरे इलेक्ट्रिकल जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मिल गई R इक्विवेलेंट। ठीक, और V की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो सिंपल करंट का फॉर्मूला लगा दो, I = क्या पढ़े हैं आप V/R होती है कि नहीं। तो V क्या है 4 है आपकी, 4 V क्या है 4 है आपकी, और ये क्या है R क्या है, R मैंने फाइंड आउट किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ से 2 एम्पेयर की करंट मिल गई। ठीक, तो हमें क्या करना था कैलकुलेट करंट, यानी इस बैटरी इस 4 वोल्ट के बैटरी के थ्रू हमारी कितनी करंट इस सारे रेजिस्टेंस में पास कर रहे थे, 2 एम्पेयर की करंट पास कर रही थी। ठीक है, होप सो अच्छे समझ में आ गई होगी आपकी। क्या थी हमारी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज थी, सिंपल रिकन्स्ट्रक्ट किया इसको, मैंने देखा था अपने डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया था, रिकन्स्ट्रक्ट किया, फिर देखा कि उनका रेशियो इक्वल आ रहा है। जब रेशियो इक्वल आ रहा है तो उनके मिड से कोई भी करंट पास नहीं करेगी, तो सिंपल हमारे यूँ इस फॉर्म में बना लेंगे, मिड को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। अब ये हमारी सिंपल सीरीज में हो गए ये दोनों। ठीक है, सीरीज में हो गए। अब ये क्या है सीरीज में हो गए तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये भी सीरीज में हो गए, इनको ऐड कर दिया, सिंपल है 1/R इक्विवेलेंट। फिर तो ये तो आप क्लास 10th का ही है, फिर इसमें क्या बताएंगे हम, R इक्विवेलेंट 2 ओम V = 4 वोल्ट। ठीक, होप से अच्छे समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो फिर दोबारा देख लेना आप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें पढ़ना है मीटर ब्रिज, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब